Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you next examples of exercise 13.2 and 13.3. Here example number 7th is a solid toy is in the form of a hemisphere. Hemispheres are mounted by a right circular cone. मतलब कि hemisphere के ऊपर cone बना हुआ है. Height of the cone is this and diameter of the base is this. जितना diameter of cone है उतना ही radius उसके अकॉर्डिंग हम हेमिस्फेयर का एडजस्ट करेंगे. डिटर्मिन द वॉल्यूम ऑफ टॉय. वॉल्यूम ऑफ टॉय फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय मीन्स अगर एक सिलेंडर टॉय को टोटली फिट कर रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय. तो उन दोनों का, टॉय का और सिलेंडर का डिफरेंस भी फाइंड करना है हमें वॉल्यूम्स का. हियर द क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर्स. हाइट ऑफ कॉन दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी कितना हो जाएगा जितना रेडियस ऑफ कॉन है, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ toy. Volume of cone and volume of hemisphere, इन दोनों को ऐड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 pi r square h and volume of hemisphere is 2/3 pi r cube. रेडियस दोनों में सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं वैल्यूज. पाई r square by 3 तो आ गया कॉमन. इस तरफ से h आ गया इंटीरियर, इस तरफ से 2r आ गया इंटीरियर, बाकी तो कॉमन है. तो वैल्यू ऑफ पाई इज हेयर 3.14 इंटू 2 स्क्वायर बाई 3. h इज 2 प्लस 2 इंटू 2 that is equal to 3.14 into 4 by 3. 2 to the 4 and 2 6, that is 3.14 into 24 by 3. 3.14 into 20, 3.14 into 4. It will be 2806 plus 5612. Its value will be 631517536 by 3 2512. दो डिजिट से पहले डेसिमल था तो दो डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ पे प्लेस हो जाएगा. दैट इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूब. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय. अब h की वैल्यू जो है टॉय की टोटल हाइट के अकॉर्डिंग सिलेंडर की हाइट होएगी, मींस हाइट ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड करेंगे. तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4. अब ये 4 कैसे आया वो हम रेफरेंस दे देंगे. साथ में वॉल्यूम ऑफ टॉय हम फाइंड कर चुके हैं 25.12. h इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर प्लस हाइट ऑफ कोन, that is 2 plus 2, that is equal to 4 centimeter. Its value will be 3.14 into 4 into 4. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.14 into 16, 64 6 22 2 50 minus 25.12. दिस इज 50.24. दो डिजिट से पहले डेसिमल प्लेस करना है. 25.12 तो इसकी वैल्यू भी आएगी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब. This is the answer of this question. Now the next topic is
कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, मतलब कि कोई एक शेप से दूसरी शेप में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेडियस या हाइट जो भी हमें फाइंड करनी है वी हैव टू एडजस्ट. As like the question, example number 8 is a cone of height 24 centimeters and radius of base 6 centimeters is made up of modeling clay. मतलब क्ले से कौन बनाया गया है, हाइट और रेडियस दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं उसको. वॉल्यूम एंड चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर. स्फेयर की फॉर्म में शेप रीशेप किया है तो उसका हमें रेडियस फाइंड करना है स्फेयर का. मीन्स अगर उसी क्ले से हमने स्फेयर बनाया जिस क्ले से हमने कोन बनाया था तो दोनों का वॉल्यूम सेम होएगा, तो उन दोनों का रेडियस डिफरेंट है बट वो हमें एडजस्ट करना है बस यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 8 इज हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर्स, रेडियस ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर्स, इसको स्मॉल आर मान लो. रेडियस ऑफ स्फेयर को मान लो कैपिटल आर. ये हमें फाइंड करना है. सिंस cone is reshaped in sphere, sphere में reshape किया गया, so volume of cone is equal to volume of sphere. clear? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला इधर आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. अब इसके अकॉर्डिंग 1/3 पाई के साथ पाई कैंसिल, 3 के साथ ये 3 भी कैंसिल, आर स्क्वायर के साथ और ये आर नहीं कैंसिल हो सकता, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. आर की वैल्यू है अपने पास अब 6 स्क्वायर इंटू एच की है 24 इज इक्वल टू 4r क्यूब, that is 36 into 24/4 is equal to r cube. This is 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 into 6 into 6 equal to r cube, means r की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ दिस वन, मीन्स 3 टर्म्स को 1 टर्म मान के r की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर्स. that is radius of sphere is equal to 6 centimeters here. This is the answer of this question. And I will explain one more question of this exercise. Example number 9. Selvi's house has an overhead tank in the shape of cylinder. मतलब कि एक टैंक दिया हुआ है सिलेंडर की शेप में. This is filled by pumping water from sump. Sump क्या है? अंडरग्राउंड टैंक. अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है, उसको उसका वाटर हमने पंपिंग से ओवरहेड टैंक जो मतलब छत के ऊपर बना हुआ है मान लो, तो उसमें फिल किया हमने, विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. जो सम्प है वो क्यूबॉइड की शेप में है. सम्प हैज़ डायमेंशन दिस इज एंड दिस, सम्प की डायमेंशंस दी हुई हैं. एंड द ओवरहेड टैंक हैज़ रेडियस दिस एंड हाइट दिस. ओवरहेड टैंक के भी डायमेंशंस दी हुई हैं, रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है. फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प आफ्टर ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर. अब सम्प में से जब सम्प है मतलब ये वाला क्यूबॉइड की फॉर्म में, इसमें से हमने सिलेंडर की फॉर्म में जो टैंक दिया हुआ है, मान लो इतना पानी भरा हुआ था, उसमें से इतना पानी फिल कर दिया हमने, ऊपर वाला सारा पोर्शन सिलेंडर में फिल कर दिया पंपिंग से. तो ये जो हमें हाइट है ये फाइंड करनी है, ये वाली. तो ये हाइट कैसे एडजस्टमेंट करनी है सम्प की? टोटल वाटर माइनस दिस वाटर, तो ये तो आ जाएगा लेफ़्ट वाटर. लेफ़्ट वाटर एडजस्ट करने के बाद इसकी हाइट फाइंड की जाएगी. आगे है क्योंकि लेफ़्ट वाटर का जो बेस है वो तो सेम ही रहेगा लेंथ और ब्रेड्थ, बस हाइट हमें एज्यूम कर लेनी है h और वो फाइंड करेंगे. अब है आगे कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सम्प. कैपेसिटी ऑफ टैंक मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक एंड वॉल्यूम ऑफ सम्प, इन दोनों की कैपेसिटी कंपेयर करनी, मतलब कितना रेशो वगैरह है इनकी, वो हमें फाइंड करनी है. हियर द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. We are given dimensions of sump, that is 1.57 into 1.44 meter.
दिस इज ऑल्सो मीटर एंड 0.95 सेंटीमीटर मीन्स 0.95, दिस इज ऑल्सो मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सम्प क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95। अब इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि टोटल जो लेफ़्ट वाटर आया था उसको हमें सम्प के डायमेंशन से ही डिवाइड करना है, तो वो कट हो जाएंगी कुछ ना कुछ, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई दीज, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर किसी टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, वो लेंथ ही हो जाएगा। नाउ रेडियस ऑफ टैंक, दिस इज 60 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाइट ऑफ टैंक, दिस इज ऑल्सो इन मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 0.6 इंटू 0.6 इंटू एच की वैल्यू 0.95। वाटर लेफ्ट इन सम्प कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ सम्प आया था 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक है आपके पास 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, दैट मीन्स 1.57 और 3.14। जब 1.57 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 3.14, मतलब 1.57 कॉमन आ जाएगा, 0.95 दोनों में है वो भी कॉमन आ गया। इंटीरियर में क्या बच गया 1.44 माइनस 0.6 ये और 2 इसमें से, दैट इज़ 1.57 इंटू 0.95 इंटू 1.44, 0.36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.72, और 0.72 इसमें से माइनस करेंगे तो इट विल बी 0.72। ये तो आ गया आप वाटर लेफ्ट इन सम्प, मतलब ये जो मैंने आपको वाटर बताया था, वाटर लेफ्ट इन सम्प इज दिस वन, ये वाला यहाँ तक। अब इसमें से लेंथ दी हुई है हमें, ब्रेड्थ दी हुई है 1.44 एंड हाइट हमें फाइंड करनी है। नाउ टू फाइंड हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प इज इक्वल टू किसके है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये लेंथ है सम्प के वाटर की, ये ब्रेड्थ भी है सम्प के वाटर की, एंड हाइट हमें फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प हमारे पास ये है 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72। अब लेंथ ऑफ वाटर इन सम्प थी 1.57, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ वाटर इन सम्प है 1.44, हाइट हमें फाइंड करनी है, एंड दीज टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट विल बी डिवाइडेड। 1.57 0.95 0.72 by 1.57 into 1.44 is equal to h बच गया, दिस एंड दिस कैंसल्ड, इनका डेसिमल कैंसिल करने के बाद 2 हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.95 by 2, दैट इज h इज इक्वल टू 2 2s are 4, sorry 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 5s are 10, दिस इज इन मीटर। तो मीटर वाली टर्म अगर पॉइंट में है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में, 0.475 इंटू 100, दैट इज़ 47.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वाटर इन टैंक होएगा 47.5 सेंटीमीटर। अब हमें कंपेयर करनी है कैपेसिटी ऑफ टैंक बाय कैपेसिटी ऑफ सम्प। कैपेसिटी ऑफ टैंक हमने निकाली थी दिस वन, ये कैपेसिटी ऑफ सम्प हम टैंक निकाली थी, ये कैपेसिटी ऑफ सम्प निकाली थी, इनको डिवाइड करके कट कर दो तो वो आंसर आ जाएगा 3.14, 0.6, 0.6, 0.95,
1.57, 1.44, 0.95, it will be cancelled. This also cancelled. 2.72, अब इसका डेसिमल कैंसिल करेंगे तो 100 आ जाएगा. इन दोनों का डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो इंटू 10 आ जाएगा. 6 12s आर, इट विल बी 6 2s आर. 100 के साथ ये 100 कैंसिल, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक बाय कैपेसिटी ऑफ सम्प, what is it? 1/2. Now check the answer. Height of water left in sump is 47.5 centimeters and capacity of tank by capacity of sump means के capacity of tank is equal to half capacity of sump. Right, capacity of tank is half the capacity of sump. This is the answer of this question, and next examples I will explain in my next video. Till then, thank you.